तो दोस्तों गोल्ड जो होता है उसको एक इन्फ्लेशन टूल की तरह भी यूज़ किया जाता है इंडिया में। अगर मैं बात करता हूँ कि जब भी स्टॉक मार्केट क्रैश करने लगता है या गिरने लगता है तब बहुत सारे इन्वेस्टर्स अपना जो पैसा होता है वो मार्केट से निकाल कर गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। अब देखिए, अगर आपको गोल्ड में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो आपके पास में हमेशा दो ऑप्शन रहते हैं। देखिए, अगर कुछ महिलाएं हैं जिनको गोल्ड को यूज़ में लेना है, उनको गोल्ड को पहनना है, तो वो डेफिनेटली मार्केट में जाकर ज्वेलर्स के पास में फिजिकल गोल्ड लेकर आएंगे और वो उसको यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको गोल्ड इन्वेस्टमेंट पर्पस से लेना है, क्योंकि आपको लगता है कि भाई गोल्ड का वैल्यू बढ़ना है और आपको वो अपने पास में इन्वेस्टमेंट की तरह होल्ड करके रखना है, तो सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड एक बेटर एंड ऑल्टरनेटिव ऑप्शन आप सभी के सामने आता है। अब ऐसा क्यों होता है, आप खुद सोचिएगा इस चीज़ के ऊपर कि जब भी कोई इंसान फिजिकल गोल्ड खरीद कर लेकर आता है तो उसके ऊपर एक तो 3% जीएसटी लगता है। जीएसटी लगने के साथ साथ मेकिंग चार्जेस भी लगते हैं। तो ये जो दोनों खर्चा होता है, ये दोनों खर्चा एक बहुत बड़ा खर्चा गोल्ड की परचेज के टाइम पे क्रिएट कर देता है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से गोल्ड लाकर अपने घर पे सिर्फ रख रहे हैं तो आप ये दो खर्चे को इनवाइट कर रहे हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूं सॉवरिन गोल्ड फंड की, तो सॉवरिन गोल्ड फंड के ऊपर कुछ भी मेकिंग चार्जेस एंड जीएसटी नहीं लगता है, क्योंकि ये जो बॉन्ड है ये एक तरीके का डिजिटल बॉन्ड है। मतलब ये आपके डीमैट अकाउंट के अंदर रहता है। तो ये जो अकाउंट में बॉन्ड गोल्ड पड़ा है, ये गोल्ड का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ता है, चेंज होता है, इसका वैल्यू भी उसी अकॉर्डिंग चेंज होते जाता है। तो एक तरीके से आपने गोल्ड खरीद भी लिया, लेकिन गोल्ड खरीदने के बावजूद आपको फिजिकल गोल्ड होल्ड भी नहीं करना पड़ा, साथ ही साथ आपके जो खर्चे होते थे वो भी बच गए। दूसरी तरफ अगर बात करें तो जो बॉन्ड्स होते हैं, जो सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड्स होते हैं, उसको अगर आप अपने पास होल्ड करते हैं तो गवर्नमेंट आपको 2.5% इंटरेस्ट भी देती है। तो ये तो ऐसा हो गया कि आपका गोल्ड का वैल्यू तो बढ़ ही रहा है, साथ ही साथ आपको 2.5% का इंटरेस्ट भी मिल रहा है। अभी आप ऐसा सोच सकते हैं कि यार 2.5% तो बहुत ही कम है। लेकिन देखिए, अगर आप फिजिकल गोल्ड लेकर आते हैं उसमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं मिलता और आपके खर्चे भी लग जाते हैं। तो जो डिजिटल गोल्ड है वो आप अगर होल्ड भी करते हैं तो उस केस में इन्वेस्टमेंट पर्पज से आपको इंटरेस्ट भी मिलता है। साथ ही साथ अगर आप 8 साल तक इसको होल्ड करते हैं, 8 साल या उससे ज़्यादा अगर आप होल्ड करते हैं, तो फिजिकल गोल्ड को तो अगर आप फ्यूचर में बेचने जाएंगे तो आपके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इनकम टैक्स में कुछ टैक्सेस हैं वो लगेंगे ही लगेंगे। लेकिन अगर सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड की बात करता हूं मैं, तो उस पे 8 साल से ज़्यादा होल्ड करने पर आपके ऊपर कोई भी टैक्सेस नहीं लगेंगे। तो अगर मैं इनकम की तरफ बात करूं, अगर मैं खर्चों की तरफ बात करूं, और अगर आपका पर्सपेक्टिव इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव है जिसके अंदर आप लोगों को पैसा लॉन्ग टर्म के लिए गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, गोल्ड की वैल्यू जो बढ़ रही है उसको आपको बेनिफिट लेना है, तो सॉवरिन गोल्ड फंड, सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड्स आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर आप महिलाएं हैं और जिनको गोल्ड यूज़ में लेना है और उनको फिजिकल गोल्ड का ज़रूरत है, तो डेफिनेटली आप लोग मार्केट से गोल्ड परचेज कर सकते हैं।